वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 7 और उसके आगे। मैंने बताया था कि मैंने इस अध्याय को 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला भाग मैंने बताया था श्लोक संख्या 1 का, जो अर्जुन का प्रश्न था, संन्यास अथवा कर्मयोग। दूसरा भाग श्लोक क्रमांक 2 से 6 तक, संन्यास के ही तुल्य है पर आसान है क्या कर्मयोग। संन्यास के ही तुल्य है पर आसान है क्या कर्मयोग। ये श्लोक संख्या 2 से 6 तक हमने पढ़ा, जिसका अभिप्राय था कि त्याग और विरक्तिपूर्ण कार्य एक समान है, लेकिन अर्जुन के लिए कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि असामयिक त्याग, बिना समय के त्याग, सही समय पर यदि त्याग न किया जाए तो वह
दुखपूर्ण होता है। तीसरे हिस्से में आज हम प्रवेश करेंगे। यह तीसरा हिस्सा श्लोक क्रमांक 7 से लेकर श्लोक क्रमांक 16 तक जाएगा, जो यह बताएगा कि निष्काम कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है। निष्काम कर्म योग बंधन से मुक्ति दिलाता है। क्या बताएगा? निष्काम कर्म योग बंधन से मुक्ति दिलाता है। तो श्लोक क्रमांक 7 से 12, श्लोक क्रमांक 7 से 12 यह योग युक्त लक्षण हैं जिनके बारे में बताएगा। और श्लोक क्रमांक 13 से 16 तक तीन कर्ताओं के बारे में हम देखेंगे। तीन कर्ताओं का ज्ञान कौन कौन सा? आत्मा, भौतिक प्रकृति और भगवान, तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे श्लोक क्रमांक 13 से 16 तक। तो आइए शुरू करते हैं श्लोक क्रमांक 7। श्लोक क्रमांक 7 से लेकर 12 तक में, जहां पर योग युक्त क्या लक्षण होते हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। यस, रिसाइट करेगा कोई? यस, विशाल ब्रो। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जय हरे जय। कृष्ण प्रभु जी। यस, ललिता प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्ण। यस, मनस्वी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जय जय। यस, हिना मैम। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे बोल। यस, प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्ण। हरि हरि। यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरि हरे हरि। कृष्ण। सुंदर। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। योग युक्त, जो योग से युक्त हो अर्थात भक्ति में लगे हुए, विशुद्ध आत्मा शुद्धात्मा, विजित आत्मा आत्म संयमी, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला, सर्वभूत समस्त जीवों के प्रति आत्मभूत आत्मा दयालु, कुरुवन अपि कर्म में लगे रहकर भी
न कभी नहीं लिप्यते बंधता है। अनुवाद। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। फिर से एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कर्म करता है, लेकिन कैसे? भक्ति भाव से। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। ओके। यस। तो कौन पढ़ेगा तात्पर्य? पढ़ेंगे कोई? यस, सूरज ब्रो प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। जी। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर को प्रिय होता है। बस। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न ठीक है। रहता है, ओके अतः सूरज। उसकी चेतना शुद्ध रहती थैंक यू। है। जी प्रभु। हरे कृष्ण। यस, विष्णुमाला माता जी आगे बढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसको चैतन्य शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चैतन्य शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतः में रहता है। मन को नियंत्रण में होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थायी रहता है। अतः उसको विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसे कृष्ण से संबंधित कथाओं के अंतर्गत अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अंतर्गत और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भी भोजन अर्पित अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जो कृष्ण संबंधित कार्य ना होता हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती है। थैंक यू। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां नियमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न? बस। ओके। यस, विशाल ब्रो। विशाल ब्रो, इसके आगे पढ़िए। इस पर कोई ये प्रश्न कर सकता है तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति शुद्ध युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावन भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण वामनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बचता। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, थैंक यू। मैं आपको अपना रेडियो चैनल बनाऊंगा ना, तो मैं आपको अपने यहाँ रखूंगा। हाँ, आप आना, सारे प्रसारण आपके द्वारा होंगे, है ना? ओके, चलिए। हरे कृष्णा। ऐसा व्यक्ति जो भक्ति भाव में लगा रहता है,
वह अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित भी रखता है। ऐसे व्यक्ति के लिए एक गुण बताया गया। अगर लक्षण ये हैं तो उसके अंदर एक गुण विद्यमान होता है, वह यह कि सभी लोग उसे प्रिय होते हैं, अर्थात वह सबसे प्रेम करता है और वह सबों का प्रिय बन जाता है। वह सबों का प्रिय बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता तो है लेकिन कर्म में बंधता नहीं है, क्योंकि उसके सारे कर्म भगवान की सेवा हेतु होते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के पथ पर अग्रसर है, कितना मुझे नहीं पता, 1%, 2%, 3%, 40%, 50% या 100%, यदि वह अग्रसर है तो वह मुक्ति के पथ पर है। और उसके अंदर एक सेल्फ गुण, डिपेंड करेगा कितना समर्पण है, उसके अनुसार एक गुण उसके अंदर विकसित होता जाएगा कि उसे प्रत्येक जीव प्यारा लगने लगेगा। इंसान तो छोड़ दीजिए, लोग तो लगेंगे ही, लोगों के प्रति तो दया का भाव रहेगा ही। जीवर दया का भाव यह वैष्णव का स्वभाव है ना। और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। वह प्रत्येक जीव का प्यारा है, प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण अपने आप यह गुण डेवलप होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को या संसार की किसी भी मतलब वस्तुओं को भी कृष्ण से हटाकर नहीं देखता, वो सभी को कृष्ण से जोड़कर देखता है। वह इस बात को समझता है कि एक वृक्ष में लगा पत्ती, एक वृक्ष में लगा जो उसकी शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं, फूल हैं, फल हैं, इन सभी को वृक्ष से अलग नहीं समझा जा सकता है। ये सभी वृक्ष के भाग हैं, वृक्ष के पार्ट हैं। इसलिए जब वृक्ष के जड़ में, मूल में पानी डाला जाता है तो अपने आप समस्त पत्ती और टहनियों में यह फैलता है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार हम भोजन करते हैं मुख से और अमाशय में खाना जाता है, उसके बाद पूरी शक्ति का विस्तार कहाँ होता है? शरीर के सभी भाग में। सिर में दर्द होता है, यदि सिर में दर्द हो तो आप क्या करते हो? सिर का ढक्कन खोलते हो और यहाँ एक टेबलेट डाल देते हो, ठीक हो जाता है? नहीं, क्या करते हैं हम सिर एक टेबलेट लेते हैं, उसे हम खाते हैं, वो पेट में जाता है और पेट से, अमाशय से वह क्या करता है? नियंत्रित करता है पूरे सिस्टम को, है ना। स्वरूप है, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है तो उसका यह स्वरूप है कि वह समस्त जीवों का दास बन जाता है। जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत में काम करने वाला व्यक्ति, कृष्ण भावनामृत में काम करने वाला व्यक्ति सभी का दास होता है। और यदि कोई व्यक्ति दास बनकर आपके साथ रहे तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं? जो आपकी सेवा करे, आपकी बात सुने, तो हर व्यक्ति का वो प्रिय बन जाता है। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब कोई व्यक्ति पति बनना चाहता है, स्वामी, कंट्रोलर। तो यदि आप सेवक बन जाएं सभी के, तो हर व्यक्ति के आप प्रिय बन जाएंगे, हर व्यक्ति के आप प्रिय हो जाएंगे। हर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के कर्म से प्रसन्न रहता है, इसलिए उसकी चेतना शुद्ध रहती है। और चूंकि उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस बहुत प्योर होती है, तो उसका मन आसानी से नियंत्रित होता है। और यदि मन नियंत्रित है तो इंद्रियों की मांग को संयमित किया जा सकता है। प्रॉब्लम कहाँ आता है पता है? जब आपका माइंड अनकंट्रोल्ड हो,
अनकंट्रोल्ड माइंड से एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा प्रबल हो जाती है। खूब सारे अनकंट्रोल्ड माइंड के कारण ही आज समाज में जो अराजकता है वह कहीं ना कहीं ये अनकंट्रोल्ड माइंड का फल है। हम्म? मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां अपने आप संयमित रहती हैं, क्योंकि उसका मन, क्योंकि मन तो इधर उधर भाग नहीं रहा, वह कृष्ण की सेवा के लिए प्रेरित करता है, तो वह कृष्ण की सेवा में स्थिर रहता है। अतः अब चूंकि वह कृष्ण की सेवा में है तो मन के विचलन का प्रश्न नहीं है। अगर मन स्थिर है तो बाकी इंद्रियों को, आँख, कान, नाक, मुंह, जनेंद्रिया, इन सबको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। परेशानी तब आती है जब मन अनकंट्रोल्ड हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति का कान अथवा ऐसे व्यक्ति की सारी इंद्रियां कृष्ण सेवा से ही तृप्त होती हैं। अतः कानों से वह मंडन सॉन्ग नहीं सुनना चाहता, वह आंखों से कुछ और नहीं देखना चाहता, कुछ और दर्शन नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसका मन कृष्ण में लगा है। हाँ, यदि मन कहीं और लगा है तो देखिए फिर इंद्रियों की डिमांड बढ़ जाती है। आंख कुछ मांगती है, कान कुछ मांगता है, जिह्वा कुछ मांगती है। सिर्फ खेल कहां पर है? मन के साथ। यदि मन नियंत्रित हो तो परेशानी कम होती है, यदि मन अनियंत्रित हो तो परेशानी बढ़ जाती है। और ऐसा व्यक्ति कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ नहीं सुनना चाहता, कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं खाना चाहता, न ही जो व्यक्ति स्थान कृष्ण से जुड़ा हो, कृष्ण से न जुड़ा हो, उस ऐसे स्थान पे वो जाना चाहेगा। किसी भी तरह से ऐसे स्थान पे वे नहीं जाना चाहेगा। वाला सॉन्ग था ना जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि क्या था वो, गौर आमार से सब स्थाने करल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिब आमी प्रणय भगत संगे। कबीर प्रभु तो शक्तिमान के वो बने हुए हैं। क्या शक्तिमान में था ना वो काला वाला? तो गौर अमार से सब स्थाने करल करल भ्रमण रंगे, अर्थात मैं केवल उन्हीं स्थानों में जाना चाहता हूं जहां पर मेरे गौरांग महाप्रभु ने भ्रमण किया। भगवान जहां गए, से सब स्थान है रिबामी, मैं ऐसे स्थानों को ढूंढूंगा और ऐसे ही स्थानों को चुन चुनकर वहां पर जाऊंगा। प्रणय भगत संग के, मुझे पता है कि मैं अकेले, मेरे पास क्षमता नहीं है, तो मैं भक्तों को लेकर जाऊंगा कहाँ? धाम पर, ताकि वो मुझे बता सके। तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति जिसका मन कृष्ण में लगा हो, ऐसा व्यक्ति जिसका मन कृष्ण में लगा हो, उसकी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं। अर्थात वह इंद्रियों से भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं करना चाहता, जिह्वा से वह भगवान का प्रसाद चखना चाहता है, कान से कृष्ण कथा सुनना चाहता है, आंखों से भक्त और भगवान के दर्शन करना चाहता है। इस प्रकार से वह भगवान के चरणों के पुष्प के अलावा कुछ और सूंघना नहीं चाहता। तो इस प्रकार से उसकी समस्त इंद्रियां अपने आप भगवान की सेवा के साथ तृप्त हैं। ऐसा व्यक्ति जिनकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता।
इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? देखिए, कह रहे हैं अगर कोई भी व्यक्ति, किसी का भी मन यदि संयमित हो तो वह सदैव अपराध से बचता है। अगर वह किसी के प्रति भी अपराध कर रहा है डायरेक्ट वे में, तो इसका मतलब उसका मन कंट्रोल्ड नहीं है। कंट्रोल्ड माइंड से उसे पता है कि मैं दुख झेल जाऊं लेकिन मेरे कारण किसी जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब इसको ऐसा मत सोचिएगा कि एक माता पिता अपने बच्चों की गलतियों को भी नजरअंदाज कर दें। माता पिता का बच्चों के अंदर गलती देखना यह अपराध नहीं है, यह संस्कार है। देख करके उसे करेक्ट करना, है ना। वैष्णव किसी के अंदर कोई गलती नहीं देखते, लेकिन माता पिता अपने बच्चों, क्योंकि वही उनकी सेवा है ना। तो फिर प्रश्न यह हो सकता है कि अर्जुन सेम बात जो मैं बता रहा हूं उसी बात को वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन युद्ध के प्रति इतना आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? उसके अंदर यह आक्रामकता क्यों थी? तो वस्तुतः अर्जुन ऊपर से आक्रामक था, क्योंकि क्योंकि भगवान ने द्वितीय अध्याय में सबसे पहले इस बात की घोषणा कर दी थी कि जो एक व्यक्ति है वह व्यक्ति आत्मा स्वरूप में जाना जाता है, और आत्मा अबद्ध है। बद्ध नहीं है, क्या है? अबद्ध है, अर्थात आत्मा को मारा नहीं जा सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। न क्लेदयन्त्यापो। तो इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि आत्मा के अबद्ध होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्रित हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता है, बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार से व्यक्ति एक कपड़े उतार कर दूसरे कपड़े पहनता है लेकिन व्यक्ति वही रहता है, उसी प्रकार से एक शरीर छोड़कर वह दूसरा शरीर धारण करेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूरे उस युद्ध में कोई मारा नहीं गया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह देखा जाए तो यह युद्ध ऐसा था जिस युद्ध में, या फिर हम देखे जाए, कोई वो कह सकता है कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है ना, जनसंख्या स्थिर है, जनसंख्या में कोई कमी या कोई बढ़ोतरी नहीं है। हाँ, बस गड़बड़ ये हुआ कि पहले मुर्गे अपने घरों में रहते थे, अब मुर्गों को काट कर आपने अपने पेट में डाल लिया है। मछलियां पहले पानी में रहती थीं, अब उन मछलियों को आपने अपने पेट में डाल लिया। अब पेट से, चूंकि आपने मछली का शरीर तो खत्म कर दिया, और आप जैसे मनुष्य की हायर योनि ने किया है, तो मनुष्य की संगति पाकर अगला जन्म उसका मनुष्य का हो गया, तो इसलिए अब मछली मनुष्य बन जाएंगे। थोड़ा जनसंख्या तो आपको दिखाई देगा। इतने सारे कई करोड़ गायों को स्लॉटर हाउसेस में काट दिया गया। अच्छा, आप लोगों ने पता नहीं स्लॉटर हाउस का प्रोसेस देखा है कि नहीं? जब गायों को काटा जाता है तो गायों को उल्टा लटका दिया जाता है जिंदा, और उसके बाद उनके गले में एक छेद कर दिया जाता है, और जितना खून निकलता है पहले खून को कंटेनर में डाला जाता है। अभी भी गाय जिंदा होती है इतने खून निकलने के बाद भी। अब उसे गर्म पानी में डाल दिया जाता है, उसके शरीर की बाहरी स्किन को पूरा निकाला जाता है, और उसके बाद फिर उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को काटा जाता है। इतनी निर्दयता से जब गायों को मारा जाता है तो बाद में हो सकता है कि एक्शन का रिएक्शन आए, या आपके जीवन में टेररिस्ट बन के आ जाए और आपको उस कर्म की सजा दे। कुछ भी हो सकता है। कर्म का जो चक्र चलता है, उस कर्म के चक्र में से आज तक कोई नहीं बचा। हाँ, यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है, हो सकता है बहुत बुरे कर्मों के बाद कभी उसका हृदय
थोड़ा सा शुद्ध हो और उसे समझ में आए कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो क्या होगा? तो भक्ति रसामृत सद्गुरु कहते हैं कि उसके शुभदा, उसके जीवन में सब कुछ शुभ होगा। अर्थात जो कुछ भी होगा उससे उसके जीवन में क्या आएगी? शुभ ही शुभ आएगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। क्लेशाग्नि, क्लेश खत्म हो जाएगी, अर्थात अग्नि में क्लेशों का आहुति दे दिया जाएगा। कब? जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति करेगा तब। बोले प्रभु जी मैं तो खूब भक्ति करता हूं। तो तो हमें चीजों को इस तरह से समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति के कर्मों का रिएक्शन आता है, लेकिन यदि व्यक्ति शुद्ध भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करे तो अपने आप उसके जीवन से प्रारब्ध अप्रारब्ध बीज कूट इसका भी नाश हो जाता है। इसका मतलब यह है, यदि हमारे जीवन में कठिनाई आए, यदि हमारे जीवन में कठिनाई आए तो उसका कारण हम स्वयं हैं, अर्थात हम शुद्ध भक्ति के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? भौतिक जगत की बात कर रहा हूं, भौतिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन में कष्ट आए तो मान लेना चाहिए कि हम मजे कर रहे हैं, भगवान हमारे प्रारब्ध को फटाफट हमारा अनर्थ निवृत्ति हो रहा है। ये स्टेज है भक्ति का, जहां पर सारे अनर्थ धड़ाधड़ खत्म हो जाते हैं। तो समझना पड़ेगा, है ना? क्या कह रहे हैं? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिनकी इंद्रियां संयमित हो वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? इस पर कोई प्रश्न कर सकता है कि अर्जुन अन्यों के प्रति आक्रामक क्यों था? तो आप जान लीजिए कि अर्जुन आक्रामक नहीं था, वह बाहरी रूप से आक्रामक दिख रहा था। उसने सेकंड चैप्टर में पहले ही सुन रखा था कि आत्मा अवध्य है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उसके वस्त्र जो हैं वो बदल दिए जाते हैं। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था, वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत के में कृष्ण के आदेशों का पालन कर रहा था। इसे युद्ध करना नहीं। जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, एक स्कूल आपने खोला विशाल प्रभु ने, और उसमें खूब सारे एम्प्लॉय हैं। तो एक्चुअली विशाल प्रभु केवल क्या करते हैं, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव कमरे में जाकर के एक चेयर पर बैठते हैं। पढ़ाने वाला कोई और, पढ़ने वाला कोई और, मेंटेन करने के लिए लोग रखे हुए हैं, लेकिन स्कूल कौन चला रहा है? किसे कहा जाएगा कि विशाल प्रभु चला रहे हैं स्कूल। बिल्कुल इसी प्रकार से अर्जुन युद्ध कर रहा था, लेकिन किसकी आज्ञा से? कृष्ण की आज्ञा से। तो युद्ध करा कौन रहा है? कृष्ण करा रहे हैं। तो अर्जुन युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था, वह तो केवल कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का पालन कर रहा था। अर्थात कृष्ण ने जो कहा है वह मुझे पूरा करना है, मुझे नहीं पता क्या सही क्या गलत, कृष्ण की आज्ञा का पालन ही मेरे जीवन का सार है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की बातों को मानकर किसी भी प्रकार से करता है तो वह कभी भी कर्म बंधन के चक्कर में नहीं फंसता, वह इससे मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं। मृदंग वाद्य सुनीते मन अवसर सदयाचे, गौरविहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस कीर्तन को करते हुए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को भी भगवत गीता बहुत प्रिय था, तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं का पालन ही कृष्ण भावनामृत जीवन है। तो आगे बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 8 और श्लोक क्रमांक 9 की ओर। नैवं किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वप्नन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् अन्मिषन्निमेषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। once again, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वित् पश्यन् शृण्वन् स्पृहः जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वप्नन् श्वसन् प्रल्पन् विसृजन् उन्मिषन्निमेषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। नैव किंचित करोतिमिति युक्तो मन्येत तत्त्वित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् शशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। यस, कोई पढ़ेगा? बोले प्रभु जी हालत खराब है। नहीं, सूरज प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। यस। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रपलन् विसृजन् गृह्णन्निस्मिन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। हरे कृष्ण प्रभु। जय जय। यस, प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रान् अश्वन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। हरे कृष्ण। हरे बोल। ओके, और कोई महापुरुष? ओके। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की दिव्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में, अंतर मतलब हृदय में, सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं है। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। फिर से एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। किसके बारे में बात की जा रही है?
ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भावना से युक्त होता है, अर्थात दिव्य भावनामृत युक्त व्यक्ति देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते और श्वास लेते हुए भी वह इस बात को कभी नहीं भूलता, वह इस बात को कभी नहीं भूलता कि वह वास्तव में कुछ नहीं है। अभी थोड़ा सा जिस श्वास नली से श्वास जा रही है, अगर वो नली चिपक जाए तो क्या होगा पता है? नहीं पता। आप पानी पीते हो, आपके उस पानी पीने वाले जिससे आपका पानी जाता है, जो खाद्य नली है, अगर उस नली में कहीं पर कुछ भी फंस जाए इतना सा गले में जाकर, तो क्या होगा पता है? अच्छा वो छोड़ देते हैं, यदि कहीं अमाशय काम करना बंद कर दे, जो आपका डाइजेशन सिस्टम है वो सीधे डायरेक्ट हो जाए, खाते ही सीधे निकल जाए, तो क्या होगा पता है? कहने का मतलब ये है कि वह इस बात को जानता है, उसे पता है करने वाले कोई और है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, सबको लगता है मैं कर रहा हूं, हाँ? मैंने किया है, लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि करने वाला कोई और है। जब वह बोलता है, जब वह किसी चीज का त्याग करता है, जब किसी चीज को ग्रहण करता है, या वह अपनी आंखें खोलता है या आंखें बंद करता है, इस स्थिति में भी वह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। आंखें किसी को देख रही हैं, लेकिन एक्चुअली आत्मा नहीं। समझ में आया? हमारे भौतिक कार्य इन सब से पृथक हैं, मुझे ये नहीं करना है। केवल वो तो सर्वाइवल का एक जरिया है। ये जो इंद्रियां है ना, कैसे अपने आप को इस मटेरियल वर्ल्ड में सरवाइव कराया जाए, ताकि जो आत्मा यहाँ फंसा हुआ है वह मुक्त हो सके। समझ में आया? ये इंद्रियां इसलिए नहीं मिली कि इससे भोग विलास किया जाए, ये इंद्रियां इसलिए मिली हैं ताकि अपने आप को मेंटेन रखा जाए। अगर अगर भरत जी महाराज को उस अंतिम समय में अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में कर लेते और हिरण के चक्कर में न फंसते, तो अगला जन्म हिरण और दोबारा जड़ भरत के जन्म नहीं लेना पड़ता। केवल थोड़ी सी भूल और 2 जन्म और लग गए। जब हिरण बने तो समझ में आ गया कि मुझे भक्ति करनी है। जो भक्ति उन्होंने अंतिम समय में भरत बनकर नहीं की, वो हिरण बनकर की। वह साधुओं की कुटिया से दूर कहीं जाते ही नहीं थे। साधु, क्योंकि हिरण तो बोल नहीं सकता था ना। हिरण बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता, अपनी भाषा में बोलेगा, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेगा क्या? नहीं करेगा। उसके पास वह गला नहीं है कि वह हरे कृष्ण महामंत्र का, लेकिन वह सुन सकता है। तो वह क्या करता? वह साधुओं के, भक्तों के घरों के अगल बगल में ही रहता और वहीं पर रहकर नित्य भगवान की सेवा में मन ही मन लगा रहता, सेवा करता रहता, और जो भी मिल जाता भक्तों का जूठन वही खाता। यह भरत महाराज के दूसरी योनि, हिरण की योनि की कहानी है। और वह सदैव भगवान के, तुलसी माता तुलसी की, भक्ति देवी की परिक्रमा करता, उसमें जल उसके आसपास ही रहता है ना, और भक्तों के चरण धूलि में लौटता हिरण बनने के बाद भी, क्योंकि उसे पूर्व जन्म में स्मृति था कि मैं जब भरत महाराज था, या भरत के बाद जब मैंने सब कुछ त्याग करके जंगल में आया, तो एक हिरण के चक्कर में ही फंसा था, जिसके कारण आज मेरी दुर्गति हुई और आज मैं हिरण बनकर यहाँ घूम रहा। तो इसलिए इसलिए सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि भौतिक इंद्रियें और उसके अपने विषय जो हैं, इंद्रियां अपने अपने विषयों में लग जाती है, किंतु वह इन सब से पृथक है। कौन? उस दिव्य आत्मा की बात की जा रही है।
वह दिव्य आत्मा इन सब से क्या है? पृथक है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। कौन पढ़ेगा तात्पर्य? पढ़िए, अब तो पढ़ सकते हैं, ये कठिन नहीं है ना। तात्पर्य पढ़िए। चलिए आकाशवाणी प्रभु पढ़िए, विशाल प्रभु पढ़िए। तात्पर्य: चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा वाक्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। एक भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति संचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यवस्था है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्र तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं। बस, अतः ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, विष्णुमाला माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कहाँ पे था? मैं ऊपर से जा रही थी इसलिए। सब कुछ ऊपर से निकल गया। ठीक है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है। बीच में है, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है। मुक्त रहता है, भले ही वो ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। लेकिन तथा सुनने का कार्य ज्ञान इंद्रियां का कर्म है, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्म इंद्रियों का कार्य है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों को कार्य से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत उत्सव के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का स्वस्थ दास है। स्वस्थ नहीं है भाई, शाश्वत है। स्वस्थ दास है, सॉरी प्रभु जी। ठीक है। आप लोग तो अर्थ का अनर्थ कर दोगे। ठीक है, शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारण, निकट या दूरस्थ, कोई पास, कई बार कारण पास में होते हैं, कई बार दूर होता है, दोनों ही, ये 5 कारण से कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास, भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कोई लेना देना नहीं। अगर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वह कोई भी कार्य कर रहा है, तो उसे एक्चुअली उस कार्य से कोई मतलब नहीं। वह सिर्फ और सिर्फ, मैंने कहा ना, कृष्ण, अब अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अर्जुन को साम्राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सिर्फ कृष्ण के आदेशों का पालन कर रहे हैं। राइट सूरज प्रभु? अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन ने कहा मैं संन्यास ले लेता हूं, मैं जंगल में चला जाता हूं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा साम्राज्य, लेकिन कृष्ण ने कहा तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं युद्ध हो। तो यह कृष्ण की इच्छा थी। तो उसे अब करने वाला, कर्ता कौन बन गया? अर्जुन। कर्म को क्या हो गया? युद्ध। अधिष्ठान, प्रयास और भाग्य, तीनों से उसके लिए कौन सी क्रिया चल रही है? वह अधिष्ठान है। क्या कर रहा है? कौन सा बाण चला रहा है? वह प्रयास है, हर दिन अलग अलग प्रकार के व्यूह की रचना करना, चीजें करना। और क्या होगा? यह भाग्य है। क्या होगा यह कोई नहीं जानता। समझ में आ रहा है? रिजल्ट क्या होगा? आप पढ़ कितना भी लीजिए, एग्जाम कोई भी दे दीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में है क्या? हो सकता है आप न 100% बनाने के बाद भी आप सेलेक्ट न हो सकता है आपके अलावा बाकी सबने भी 100% बनाया हो, और अब नंबर कैलकुलेशन का सिस्टम गवर्नमेंट को बदलना पड़ गया हो, जिसमें देखा गया हो कि नहीं नहीं, इसने बहुत अच्छे से मार्क नहीं किया है, इसका नंबर काट दिया जाए।
तो यदि आपको मिलना होगा तो किसी भी तरह से मिल जाएगा, और नहीं मिलना होगा तो किसी भी तरह से हट जाएगा। राइट? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होगा उसे इन 5 चीजों से कोई मतलब नहीं होगा, कर्ता से, कर्म से, अधिष्ठान से, प्रयास से और भाग्य या फल से। इसका कारण यह है कि उसके पास इससे भी अमूल्य चीजें हैं, वह परेशान क्यों हो? एक बार सनातन गोस्वामी के पास एक शिव जी का भक्त पहुंचा। शिव जी को उसने प्रसन्न किया था, काशी का व्यक्ति था। शिव जी ने उससे कहा था कि भाई मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांग दो। बोले दुनिया का मुझे सबसे धनी व्यक्ति बना दो। शिव जी वैष्णव है, वैष्णव बोला धनी बनाऊंगा तो ये परेशान होगा। पहले तो शिव जी कुछ भी दे देते थे, भोलेनाथ थे, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। बोले ठीक है भोला भंडारी हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर बार बेवकूफियत कर दूं भस्मासुर के जैसा। तो इस बार उसने कहा एक काम करो, तुम्हें अगर इस ब्रह्मांड का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है तो वृंदावन जाओ, वहां सनातन गोस्वामी है, उनसे कहना मैंने भेजा है, वे तुम्हें ऐसी चीज देंगे कि आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन जाओगे। वो गया, जाकर उसने सनातन गोस्वामी को प्रणाम किया मदन मोहन मंदिर में, और उनको प्रणाम करने के बाद उनसे बोला मुझे भगवान शिव ने भेजा है, मैंने उनकी तपस्या की थी, मैंने ये वर हासिल किया है। उन्होंने कहा यदि धन चाहिए तो उनके पास जाओ, मैं तुम्हें धनी बना देंगे। बोले ओके। वो देखो सामने डस्टबिन दिखाई दे रहा है? बोले हाँ। बोले उस डस्टबिन में अंदर हाथ डालो, उसमें एक पत्थर निकलेगा। वह पत्थर कोई सामान्य पत्थर नहीं है, वह चिंतामणि है, पारसमणि है। क्या है? पारसमणि है। जिस भी धातु से तुम इसका स्पर्श कराओगे वह धातु सोने में रूपांतरित हो जाएगी। वो बड़े क्यूरियोसिटी के साथ गया, पूरे कचड़े हटाए और अंदर से एक पत्थर निकला। उस पत्थर को उसने टेस्ट करने के लिए अचानक ही सनातन गोस्वामी पर अविश्वास कैसे जताता, तो विश्वास लेकिन कंफर्मेशन भी लेनी थी, तो उसने उसी झोपड़ी की कुंडी में जो लोहे का सीकड़ लगा था उस सीकड़ से टच किया तो देखा हाँ सीकड़ तो सोने में परिवर्तित हो गया। वह बड़ा खुश, हाँ, वह बड़ा खुश और अपनी खुशी का इजहार करते हुए प्रणाम करके जाने लगा। अचानक ही जाते जाते उसके हृदय में एक बात कौंध गई, यदि इनके पास पारसमणि था तो ये झोपड़ी में क्यों? और अगर पारसमणि इतना महत्वपूर्ण है तो डस्टबिन में क्यों? यह क्वेश्चन अगर जिज्ञासा करनी हो तो यह क्वेश्चन बड़ा जायज था। वह वापस गया सनातन गोस्वामी के पास। बोले बाबा मुझे नहीं लगता आपने दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज मुझे दी है। बोले तुमने मुझसे ये नहीं कहा था दुनिया की सबसे बहुमूल्य चाहिए, तुमने कहा था मुझे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है भौतिक दृष्टिकोण से, इससे तो तुम बन जाओ। बोले हाँ। इसका मतलब आपके पास इससे भी बहुमूल्य चीज है? बोले हाँ। तो बोले तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोले सबसे पहले ये जो हाथ में है ना पारसमणि, इसकी आसक्ति का त्याग करना होगा। सबसे पहले जाओ, पहले यमुना किनारे जाओ और यमुना किनारे जा करके इसे यमुना में फेंक दो, फिर मेरे पास आना तो बताऊंगा। अब तो वो बड़ी असमंजस में बोले पारसमणि फेंक दो, कहीं बाबा ने धोखा दे दिया तो मेरा क्या होगा? हाँ? यमुना के किनारे खड़ा होकर कई बार फेंकने का प्रयास किया, ऐसे फेंका लेकिन हाथ से छूटे ही ना। कई बार फेंका उसने, है ना, फिर उठाया, फिर फेंकने को किया, लेकिन आगे जाके रोक लेता, नहीं भाई इसे नहीं फेंकूंगा। लेकिन अंततः उसने निर्णय लिया कि मुझे फेंक देना चाहिए। फेंक कर वापस सनातन गोस्वामी के पास गया और सनातन गोस्वामी ने उन्हें वह अमूल्य धरोहर दी, उनके कान को पास लाया और उनके कान में गोलोक प्रेम धन का वाचन किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इसका महत्व समझाया।
और इस प्रकार से, हालांकि कथा बहुत लंबी है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये इस तरह से सनातन गोस्वामी ने उसे कृष्ण भावनामृत किया। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसी कारण से ऐसा व्यक्ति को बाहर के कार्य से कोई लेना देना नहीं रहता, वह सदैव भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर और इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति हमेशा सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। क्या है? आध्यात्मिक व्यस्तता है। वह सदैव आध्यात्मिक रूप से भगवान की सेवा के लिए बिजी रहना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि जब मैं इसमें बिजी रहूंगा तभी माया से मुक्त रहूंगा। भौतिक चेतना में इंद्रिय तृप्ति में लगी, भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे ऋषिकेश अर्थात समस्त इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगे रहते हैं। भौतिक संसार में लोग क्या करते हैं? अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, और आध्यात्मिक जगत में क्या करते हैं? कृष्ण की इच्छा की पूर्ति करते हैं। कार्य में केवल इतना ही फर्क है। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना बोलना मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि भगवान का वह शाश्वत दास है। तो इसलिए इंद्रियों से बहुत प्रभावित हुए बिना ही एक व्यक्ति जो भक्त है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वह इनके कार्यों से प्रभावित नहीं होता। उसे पता है ये सब तो जीवन की आनी जानी है, तो वह केवल और केवल भगवान की सेवा में लगा रहता। इसके अतिरिक्त उसके जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। भगवान की सेवा कैसे, वह नहीं पता। झाड़ू लगाकर, प्रसाद खिलाकर, प्रसाद बना करके, कृष्ण के विग्रह की सेवा कर करके, अथवा कृष्ण नाम ले करके, कृष्ण प्रसाद खा करके, कैसे यह नहीं पता, लेकिन करना तो यही है ना? क्यों? क्योंकि वह अपने नित्य स्वरूप को पहचानता है। जीवेर स्वरूप होय नित्येर कृष्ण दास। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो एक आध प्रश्न ले सकते हैं। यस, प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब हम भगवान की सेवा हेतु कार्य करते हैं, तो उस कार्य करते समय जब छोटे छोटे जीव होते हैं, उसके प्रति जब अपराध हो जाता है, तो उसमें क्या पाप लगता है? जैसे भोग बनाते समय मान लीजिए चींटियों को मारना पड़े, या फिर छोटे छोटे मच्छर है, तो उसमें प्रयास करना चाहिए हमको कि हम ऐसे साफ सुथरे जगह पर बनाए जहां पर कोई जीव हत्या न हो। और चींटियों को मारना जरूरी नहीं है, उन्हें हटाया जा सकता है। बार बार चींटी आ रही है तो उसका रोकथाम किया जा सकता है। मच्छरों को अगर मच्छरों, अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा आपने, हिटलर का नाम। हिटलर कैसे मरा था पता है? मलेरिया से। लवेरिया नहीं हुआ था, मलेरिया हुआ था उसको, है ना? मलेरिया से मर गया। उस समय मलेरिया का कोई इलाज नहीं था, उसे मच्छर ने काटा। मच्छर के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। जिसने पूरे दुनिया में राज्य किया, जिसके पास डॉक्टरों की फौज थी, तो वह मच्छरों के काटने से। यदि कोई जीव आपके लिए घातक बने, आपके लिए बाधक बने, तो आप उस बाधा को हटा सकते हैं, लेकिन प्रयास करें, है ना? मच्छरों को हटाने के लिए आप मच्छरदानी के अंदर छुप जाइए, कोई इशू नहीं है ना? लेकिन फिर भी यदि कभी मारना पड़े तो हमें धीरे धीरे इन प्रोसेस में शुद्धि आएगी, धीरे धीरे, है ना? हमें अपने हरिनाम की इंटेंसिटी को और बढ़ानी चाहिए, हरिनाम को और प्योरिटी के साथ लेना चाहिए, और हरिनाम प्रभु से याचना करनी चाहिए, है ना? केवल अकेले हरिनाम प्रभु ही हैं जो आपको सब कुछ दिला सकते हैं। तो हम अपराध के चक्कर में भगवान की सेवा नहीं छोड़ सकते। अगर गोपियों ने भगवान के जब पेट में दर्द हुआ तो
उसका इलाज ये था कि कोई भक्त अपने चरणों का रस दे दे। क्या गोपियों को नहीं पता था कि इन चरण रज को देने से उन्हें नरक की प्राप्ति होगी? गोपियों को पता था, लेकिन फिर भी सिद्धांत के विपरीत जाकर भगवान की सेवा हेतु उन्होंने अपने चरण रज जो है, चरण की जो धूलि है, वो इकट्ठा करके दे दिया। किसको? नारद मुनि को। अब सोचिए, नारद मुनि ने कहा, पागल हो तुम लोग, अपने चरण का रस दे रहे हो, नरक जाओगे, नरक में करोड़ों वर्ष। बोले, हमारा प्रियतम, हमारे प्रिय, हमारे भगवान खुश रहेंगे, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? तो आपके लिए जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि भगवान की सेवा, भगवान की खुशी किसमें है। तो आप उसके लिए आपको नरक जाना पड़े तो क्या परेशानी है? ठीक है, चले चलेंगे, है ना, सब लोग मिल करके एक दूसरे का साथ देते हुए। ओके, जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, और किसी का कोई प्रश्न? ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।